अब ये गाड़ी की शाइन वापस आ गई, क्योंकि गाड़ी थोड़ी सी पुरानी हो गई है। अभी हमने थार का दरवाजा रेडी कर दिया है भाई, अपनी मिड लगा दी है। कोई भी XYZ DSP लगा देते हैं, लेकिन उनको ना ये DSP ट्यून नहीं करना। पानी देखना कैसे जाएगा, मतलब बॉडी पे रुकेगा नहीं। और ये डब्बी इतनी महंगी है कि आपकी गाड़ी में 2 से 3 बार सेटअप हो जाएगा। तो हे कार गाइस, वेलकम बैक टू स्पीड हंटर्स इंडिया। स्वागत है आपका हमारे इस बहुत ही अमेजिंग से व्लॉग में। दुआ करते हैं आपका दिन अच्छा जा रहा होगा, नहीं जा रहा होगा तो ये व्लॉग देख लो भाई, चला जाएगा। तो भाई सुबह का टाइम हो गया, 11 साढ़े 11 बज रहे हैं, दुकान पे आके बैठ चुके हैं। आज की वीडियो में जो आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले आपको दिखाऊंगा एक थार भाई, जिसमें सारा सेटअप कर रहे हैं। सारे सेटअप के नाम पर करूँ बात तो DB की 5 पेयर, मतलब टोटल 10 सिल्वेस्टर लग रही हैं उसमें। और ओरा के इंडिगो सीरीज़ के वूफर 2 लग रहे हैं, 2 ओरा के 200x4, एक 4 चैनल जो पिलर पॉड चलाएगा। पिलर पॉड में ओरा की 3 इंची और डेव बोन्स का ट्विटर, और एक अपना S&B 2000 जिससे अपने इंडिगो चलेंगे दोनों। और गाड़ी में कंप्लीट वायरिंग हो रही है, 0 गेज वगैरह, डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक वगैरह। मतलब इतना सारा तामझाम एक थार में लगाना ना बहुत खतरनाक चीज़ होती है, मतलब बहुत मुश्किल होता है इतना सारा तामझाम लगाना एक थार में जो हम लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। प्लस भाई जो भाई चैनल फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि अपना डिटेलिंग स्टूडियो भी खुल चुका है भाई। तो अपने डिटेलिंग स्टूडियो पे आज काम दिखाऊंगा भाई। अपने पास एक बलेनो आई हुई है, उस पर सेरामिक कोटिंग कर रहा हूँ। तो सेरामिक कोटिंग में हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, किस तरीके से करते हैं, अभी तक ये शायद कोई बताता हो या ना बताता हो, अंदर की गहराइयाँ कोई बताता हो या ना बताता हो, लेकिन तुम्हारा भाई बताएगा आप, क्योंकि अब भाई ने काम चालू कर लिया है। तो अब सारी चीज़ उसकी भी एक्सप्लेन करूँगा, थार का सेटअप भी दिखाऊंगा, और बाकी जो छोटा मोटा चलता रहता है वो तो होएगा ही वीडियो में। तो चलो सीधा थार पे लेके चलता हूँ। तो ये रही भाई थार, जिसमें सारा सेटअप प्लान कर रहे हैं। गाड़ी लग रही है भाई बहुत ही भयंकर, इसमें शायद 2 या 2.5 इंची की लिफ्ट किट लगी हुई है। तो ये नॉर्मल थार से काफ़ी ऊँची है, और अपने 22 इंची इसमें 14 जे करो 12 जे के एलॉय लग रहे हैं। तो बड़ी कैडी लग रही है भाई। अभी इसमें काम चल रहा है डैम्पिंग का प्रोसेस हो रहा है भाई। हाफ फ्लोर डैम्प था, हाफ हम कर देंगे। दरवाजे डैम्प नहीं थे, डैम्प हम कर देंगे। ठीक है, डोर पॉड्स इसके कुछ इस तरीके से हैं भाई। ठीक है, प्रॉपर तरीके से बनाया भाई हमने। यहाँ पे 3 सिल्वेस्टर इधर, 3 सिल्वेस्टर उधर, और 4 सिल्वेस्टर अपनी इधर, तो 10 हो जाएंगी टोटल गाड़ी में। वायरिंग के नाम की बात करूँ तो प्रॉपर 0 गेज यूज़ कर रहा हूँ भाई इसमें। और स्पीकर वायर भी अपनी सारी OFC रहने वाली है। बाकी देखते हैं भी कैसे कैसे काम होता है, जैसे जैसे चलता रहेगा मैं दिखाता रहूँगा। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक लगा के यहीं पे सारे 4 चैनल लगाएंगे, इधर लगाएंगे अपना मोनो, क्योंकि इस गाड़ी में बड़ी किल्लत है काम करने की, जगह है नहीं। सेटअप सबको चाहिए, कभी तेज़ बजे जगह होती नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, सबकी डिमांड फुलफ़िल करनी आनी चाहिए भाई। कैसे भी जुगाड़ करो, कुछ भी करो, और जुगाड़ कर भी रहे हो तो पक्का करो, ये नहीं कि कच्चा पक्का ऐसे ही एम फेंक दिए कुछ कर दिए। काम दिखाऊंगा तरीके से कि थार में इतना हैवी सेटअप कैसे प्लान कर सकता है, अगर कोई मेरा भाई कर रहा है तो। तब इनको करने देते हैं काम, फटाफट खींच के काम करते हैं। दिखाता हूँ इसमें जो भी अपडेट होती रहती है। अब लेके चलता हूँ स्टूडियो पे, एक बार आपको वहाँ पे सेरेमिक दिखाता हूँ बलिनो की। तो भाई अभी स्टूडियो पे आ गया हूँ। ये रही वो बलिनो जिसमें मैंने बताया अभी सेरामिक कोट हो रही है। ठीक है, अभी इसमें पहला प्रोसेस कंप्लीट हुआ है भाई। इसमें हमने कंपाउंडिंग करी है, जिससे क्या होता है अपनी सारी शाइन वापस आ जाती है। जैसे गाड़ी में स्वेल मार्क्स वगैरह आ जाते हैं ना, तो वो सब चले जाते हैं और अपनी शाइन वापस आ जाती है। जैसे अब ये देख रहे हो ना, अब ये गाड़ी की शाइन वापस आ गई, क्योंकि गाड़ी थोड़ी सी पुरानी हो गई है, तो उस वजह से इस पर जो है स्वेल मार्क्स वगैरह पड़ जाते हैं। तो अभी इस पर सारा कपड़ा लगेगा, तो जितनी भी ये चीज़ें हैं ना, ये डस्ट पार्टिकल्स वगैरह सब क्लियर होंगे। ठीक है, उसके बाद इसकी गाड़ी की डिटेलिंग होगी। देन उसके बाद हम इस पर जो है सेरामिक अपनी अप्लाई करनी चालू करेंगे। अब जैसे जैसे वो प्रोसेस होगा तो मैं उसको भी दिखाऊंगा भाई कि किस तरीके से हो रहा है। और अपनी गाड़ी यहाँ पे भाई मट्टी खा रही है, खुद का डिटेलिंग स्टोर है और हमारी गाड़ी मट्टी खा रही है। कोई नहीं, इसे भी धोऊंगा यार, बड़ी गंदी हो रही है, मिट्टी मिट्टी। बाकी इधर फोम वॉश चल रही है भाई गाड़ी की। अभी इसका काम कर रहे हैं हमारे भाई, खींच के काम करते हैं। फिर जैसे जैसे इसका ग्लॉस बढ़ता जाएगा आपको स्टेप्स में दिखाता जाऊँगा। तो भाई वापस स्टोर पर आ गया हूँ, उधर बलिनो का काम चल रहा है। अभी हमने थार का दरवाज़ा रेडी कर दिया है भाई, अपनी मिड लगा दी है, इसमें प्रॉपर ब्रांडिंग करके देखो। ठीक है, लाइट वाइट भी लगा दी। रात में वीडियो बनाए, दरवाज़ा खोलें तो कुछ चीज़ लगनी चाहिए। ठीक है, सेम उस दरवाजे के साथ भी यही हमने करा है। ये रहा, इधर प्लेसमेंट का काम चल रहा है अभी। और पीछे का तो मैंने आपको दिखाई दिया था किस तरीके से एम्पो में अपनी पावर आ गई है। ठीक है, ओरा में भी अपने DSP पावर आ गई, डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक वगैरह सब लग गया। और डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक भी भाई प्रॉपर अपने फ्यूज़ वाला है,
ठीक है, जिसमें अकॉर्डिंगली फ्यूज़ लग रहे हैं कि हमें कितनी पावर चाहिए, मतलब कितने पावर के अकॉर्डिंग कितना फ्यूज़ चाहिए। ठीक है, बिग 3 गाड़ी की कर दी है। सब कुछ रन होगा स्टॉक बैटरी से, क्योंकि 2000 RMS का सेटअप है, मतलब 750 2 लगने इंडिगो तो स्टॉक बैटरी पे चल जाएंगे। इस तरीके से प्लेसमेंट हो गई है भाई। ठीक है, फ्यूज़ ये रहे, चेक करो भाई फिटिंग। मज़ा आता है ऐसी काम देख के ना, मतलब जब हम दूसरों का काम देखते हैं जो बेकार काम करते हैं या सुंदर काम नहीं करते, और अपना देखते हैं ना, ऐसा लगता है कि यार हाथों में कला है कुछ तो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें, और बढ़िया फिटिंग हो गई है। अब फटाफट इसको काम करते हैं, देखते हैं, अगर हो गया तो आज ही निपटा देंगे। अगर पेटी का वेट है, बस पेटी आ गई तो आज ही निपट जाएगी, अदरवाइज़ कल तो हो ही जाएगी। The next day. तो भाई थार का जो है अपना मोस्टली सारा काम खत्म है भाई। डीएसपी की ट्यूनिंग हो गई है। ठीक है, अच्छा डीएसपी की ट्यूनिंग भी बहुत तरीके से लोग क्या है, ये फायरबॉल लगा तो देते हैं या कोई भी XYZ डीएसपी लगा देते हैं, लेकिन उनको ना ये डीएसपी ट्यून नहीं करना आता। मैं देखता हूँ बहुतों के, मेरे पास गाड़ियाँ आती हैं, ये फ्लैट पड़े रहते हैं, मतलब ये फ्लैट ही चल रहा है, डीएसपी लगाने का कोई सेंस ही नहीं बना है। और वो क्या करते हैं, यहाँ पे सेटिंग होती है ना, ये कहाँ गई साउंड, ये डिस्प्ले की सेटिंगों के साथ खेल रहे होते हैं। ये सब बड़ा हुआ होता है, क्या क्या हो रखा पता नहीं। अब जब अगर तुमने डीएसपी लगा दिया है तो तुम्हें एम्प की भी, इतनी एम्प से भी सेटिंग करने की कोई नीड नहीं है। सारी सेटिंग होगी, स्लोप व्लोप, अपने HPF LPF के क्रॉस ओवर वगैरह सब यहाँ से कटेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अपना बंदा जिससे लगवा रहे हो उसको तसल्ली से चुनना, ऐसे ही नहीं कि कुछ भी। अब इसमें सारी चीज़ ट्यून्ड है। ठीक है, सारी फाइलें बनी हुई हैं प्रॉपर तरीके से, सुना के क्रॉस ओवर कहाँ पे कितना कटना है सब कुछ देख के हमने ट्यून करा है। अब बस इसका फटाफट पेटी लगा लेते हैं, फट्टा ऊपर प्लेस कर देते हैं। प्लेसमेंट चेक कर लो कैसी आई है। ठीक है भाई, यहाँ की प्लेसमेंट देख लो और पिलर पॉड्स देख लो भाई, बढ़िया। मतलब एक थार में भी इतना सेटअप हो सकता है बिना सीट हटाए, तो वो भी हमने कर दिया। अभी सीट भी लगा दूंगा, दिखा दूंगा कि किस तरीके से क्या हुआ है। ठीक है जी, तब अब सीधा दिखाता हूँ आपको इसकी सीट वीट लगा के, सारी पेटी वेटी लगा के, वूफर वूफर लगा के, और इसका आउटपुट सुनाता हूँ। स्टूडियो पे आ गया हूँ। बलिनो का जो है मेरे पीछे से सारा काम कंप्लीट हो गया है भाई। अब इसकी ग्लॉस की बात करें तो कुछ इस तरीके से आ रही है। और इसमें जो हमने प्रोडक्ट यूज़ करा है भाई, वो यूज़ करा है मैगवायर का। ठीक है, सेरामिक कोट बेस्ट है अपने सेगमेंट में। 2-3 ब्रांड ही हैं जो बढ़िया बढ़िया हैं, टर्टल हो गई, मैगवायर हो गई, ये सब ब्रांड बढ़िया बढ़िया हैं। अब सेरामिक का फ़ायदा क्या होता है, वो ये होता है, अब जैसे इस पर पानी डालेंगे, पानी डाल के देखो, ये देखो पानी देखना कैसे जाएगा, मतलब बॉडी पे रुकेगा नहीं, सारा नीचे बहता बहता अभी 2 मिनट बाद ये सारा ही गायब हो जाएगा, सारी ड्रॉपलेट्स। और शाइन आपकी 1-1.5 साल ऐसे ही रहेगी अगर आप इसे मेंटेन करोगे, मतलब जो स्टेप्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग सफाई करोगे तो। बाकी गाड़ी हो गई बिल्कुल ब्रांड न्यू, कोई स्वेल मार्क्स कोई कुछ नहीं। पास से भी दिखाऊंगा ना, मेन बोनट होता है। अब जैसे बोनट होता है, बोनट पे ना बहुत स्वेल मार्क्स आते हैं। अब इस गाड़ी को कितनी भी पास से दिखाऊंगा ना, इस गाड़ी पे कोई भी स्वेल मार्क्स नहीं है, पूरे बोनट पे ही देख लो। बस इन सब चीज़ों से ही बचाया जाता है। पहले कंपाउंडिंग करी जाती है जो मैंने आपको पहले दिखाई थी, उसके बाद सब सेरामिक वगैरह होती है, 2 बार गाड़ी की वॉशिंग होती है, डिटेलिंग होती है, उसके बाद होता है, जब जाके इतनी शाइन बरकरार रहती है और मिलती है हमें। ठीक है, बाकी इसको लोग कैसे भी करते हैं, मैंने बहुतों की देख ली गाड़ियाँ सेरामिक हुई हुई कि एक कराते और 3 दिन बाद ही उनकी चमक गायब। लेकिन अपने पास ऐसा कुछ नहीं हुआ, गाड़ी दोबारा रीचेक पे आएगी अपने पास 10-15 दिन बाद, जब दोबारा दिखाऊंगा कि इसकी शाइन कैसी है भाई। तो ठीक है, अब एक बार स्टोर पे वापस ले चलता हूँ, सेटअप दिखाता हूँ आपको। बाकी इसकी रील वील जो है अपनी इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगी। भाई थार का जो है सारा काम कंप्लीट हो गया। अभी अपने पास एक ये नाडो ग्रे बलिनो और एक अपने पास एक वेंटो, ये 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं, और दोनों में जो है डिकॉर्डर लगा रहे हैं भाई। इसमें भी 7650, इसमें भी 7650 नहीं, इसमें सॉरी, इसमें P7 होता वो भी डिकॉर्डर ही है, लेकिन इसमें AXM के साथ लगा रहे हैं। स्क्रीन इसकी है 8890। AXM बहुत से लोगों को नहीं पता क्या होता है, मैं अभी वो भी समझा दूंगा कि AXM होता क्या है। इसमें 7650 और 8590 इसका काम चल रहा है, इसका दिखा देता हूँ एक बार। ये लग गई स्क्रीन विरीन फुल ओके की रिपोर्ट में। वो देख मिड देख कहाँ लगा रखी है, यहाँ से तेज आवाज़ आती है, यहाँ पिलरों में नहीं लगाने चाहिए, ऊपर लगाने चाहिए।
बस इसकी फिटिंग हो गई है फटाफट। अब इसकी ट्यूनिंग बची है, वो कर लेता हूँ। और बलिनो का काम बताऊँ तो चल के जाना पड़ता है, लगता है स्कूटी लेनी पड़ेगी एक वहाँ से वहाँ तक चलने के लिए, वो गंदी हो रखी है ऐसे। भाई तुमने तो सारा खिंडावा खिंडा दिया इसका, अब बताओ इसे साफ़ कैसे करें। चलो कोई नहीं, अभी इसमें वैक्यूम मारेंगे। ये रहा कैरोजेरिया P7, पोलैंड में आता है, पता नहीं कौन सी कंट्री में आता है। 7650 का ये दूसरा रूप है, बस इसमें ऑटो EQ नहीं होता है। AXM की डब्बी अभी यहाँ लग जाएगी और उसका यूनिट इधर लग जाएगा, ठीक है। प्लेसमेंट इसकी सारी हो गई है भाई। सामान क्या क्या लग रहा है, MTX का ट्विटर लग रहे हैं, आगे DB के मिड लग रहे हैं, पीछे पता नहीं कॉम्पोनेंट, मतलब बड़ा मिला जुला सामान है, ठीक है। जो है बढ़िया बचती है, भाई को संतुष्टि है। हमें फटाफट बस वायरिंग कंप्लीट करके इसकी पेटी लगा के इसे भी ट्यून करना है, उसे भी ट्यून करना है। आप देख लो बंदे 7650 जो करते हैं ना, बड़े फन्ने कहाँ बनते हैं कि हमने डिकोडर लगा दी, हमने DSP लगा दी। एक ही दिन में दो गाड़ियों में लग रहा भाई, टक्कर नहीं है, ठीक है। थार की बात करूँ तो थार तो सारी कंप्लीट है भाई, सीट पीट सब लग गई इसकी, पेटी वेटी सब सेट है। लो जी भाई, ठीक है। पेटी वेटी सीट वीट आगे हो गए, सारा हमने इसके ऊपर बना दिया। हाँ तो चाहे तो हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं, चाहे तो हम लिटा के भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी, जैसे मर्जी रख लो, ठीक है। अब एक बार इसका आउटपुट सुना देता हूँ तो आ जाए अंदर। भाई अंदर आके बैठ चुके हैं भाई, यहाँ से पॉड वगैरह चेक कर लो, बढ़िया लग रहे हैं, ठीक है जी। अब एक बार इसका आउटपुट सुनाता हूँ आपको। भाई पता नहीं, ये तो बेस ही अजीब आ रही है इसमें, इस गाने में। दूसरा गाना लगा के देखता हूँ, अजीब सी बेस बज रही है इसमें। तो कोई नॉर्मल गाना लगा के दिखाता हूँ, 1 सेकंड का चलाऊंगा बस। लो जी, अरे क्या हो गया, अच्छा जिंदगी नाम तेरा मेरी गल करते तवाई ने, और तेरी छोरियां ने हैंग करती, काटी तेरी मेरा बैंग बैंग करती। बढ़िया बज रही है, ओके बज रही है, मजा आ गया, ठीक है। फैब्रिकेशन वगैरह सारी हो गई। एम्पलीफायर मैंने आपको दिखाया था, इसके नीचे लगाए थे हमने भाई प्रॉपर तरीके से, ठीक है जी। अभी हो गई है ओके। अब एक बार इन दोनों गाड़ियों का आउटपुट और सुना। तो भाई बलिनो का भी अपना सारा सेटअप कंप्लीट हो गया। ये लो जी भाई बच्चों, ये देख लो भाई, कैरोजेरिया का AXM इसको बोलते हैं। देखने को बड़े बड़े ऐसे पेज वाले बैठे हैं कि हम बहुत बड़े कलेक्टर हैं, ये वो है। देखो मैं कोई बहुत बड़ा कलेक्टर नहीं हूँ या कुछ नहीं हूँ, मेरे को बस ये चीज़ें लगानी आती हैं या हमारे को ऐसे देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो हमने भी दिखा दिया कैरोजेरिया, जिसको पता है ये क्या है बहुत बढ़िया, जिसको नहीं पता इसको AXM यूनिट बोलते हैं, जो कि पायनियर का डिकोडर जो वो लगा हुआ है भाई, इसको माफ़ करना, ये गंदी हो रही है। इसकी सफाई अभी वैक्यूम मार देंगे, उसके बाद ये साफ़ हो जाएगा। बस ये मिट्टी है इस पर, क्योंकि काम करते हैं लकड़ी का तो मिट्टी आ जाती है, तो उसको इग्नोर करना प्लीज़। ये पायनियर का P7 हेड यूनिट है, जैसे हेड यूनिट कह रहा हूँ, सॉरी प्रोसेसर है। जैसे कि हम गाड़ियों में वो लगाते 7650 वगैरह, तो जब हम 7650 लगाते जो इंडिया में आता है, तो ये भी काइंड ऑफ उसी तरीके का प्रोसेसर है। लेकिन हमेशा देखा होगा उसको लगाने के लिए हमें 8590 4490 ये सब डैक लगाने पड़ते हैं। लेकिन ये डैक है भाई, ये फोकस 8890, ठीक है। इसमें कोई ऑप्टिकल का वो सपोर्ट नहीं होता, कुछ नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें हमारा प्रोसेसर चल रहा है। तो वो क्यों चल पाता है, वो सिर्फ इस वजह, इस डब्बी की वजह से चल पाता है। तो आप चाहो तो अपने स्टॉक स्टीरियो में या किसी भी XYZ किसी भी स्टीरियो में आप अपना डिकोडर एक्टिवेट करा सकते हो सिर्फ इस डब्बी के थ्रू। और ये डब्बी इतनी महंगी है कि आपकी गाड़ी में 2 से 3 बार सेटअप हो जाएगा। बाकी अब एक बार इसका आउटपुट सुना देता हूँ फटाफट। ये दिल
बट अभी थोड़ा सा कम आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी मेरे पे टाइम नहीं था इसको ट्यून करने का, तो जल्दीबाजी से ऊपर से जो कर सके वो कर दिया। तो भाई खत्म करते हैं अपने इस ब्लॉग को आज इसी पॉइंट पे। भाई कोई भी पॉइंट अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना भाई। और बात करें थार की, तो थार में जितना भी हमने सेटअप करा भाई, एक नंबर सेटअप हुआ और एक नंबर गाड़ी बज रही है। प्लस जो उसका प्लेसमेंट करने का तरीका था भाई, वो भी बड़ा यूनिक तरीके से हमने करा, क्योंकि इतने सारे एम्पलीफायर, डीएसपी वगैरह सब कुछ एक साथ थार जैसी गाड़ी में प्लेस करना बहुत डिफिकल्ट है। तो जो मेरा भाई थार वाला देख रहा है, जिसको ये लगता है कि थार में इतना सेटअप नहीं हो सकता, तो उन लोगों के लिए वीडियो बिल्कुल एक एग्जांपल है कि भाई इतना सेटअप थार में पॉसिबल है, वो भी नीटली। ये नहीं कि कोई भी एम कहीं सीट के नीचे पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है, तरीके से भाई, ठीक है। प्लस मैंने आपको एक बलेनो दिखाई जिसमें हमने सेरामिक कोटिंग करी। तो भाई सेरामिक कोटिंग के फ़ायदे ये होते हैं कि आपकी जो ग्लॉस गाड़ी में से जा चुकी होती है ना, वो इंस्टेंट शाइन आपकी शोरूम कंडीशन जो होती है वो बिल्कुल आपको वापस मिल जाती है, और बहुत नॉमिनल से रेट में। मतलब पहले बहुत एक्सपेंसिव होती थी क्योंकि मार्केट में लोगों को पता नहीं था, लेकिन अब जो हम कर रहे हैं वो बहुत नॉमिनल से रेट में कर रहे हैं। जिन भी मेरे भाई को सेरामिक वगैरह करानी हो गाड़ी पे तो कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी पीपीएफ वगैरह किसी को भी करानी हो, कुछ भी कराना हो कार केयर से रिलेटेड, तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सही रेटों में और बहुत सही चीज़ आपको दे दूंगा और गाइड कर दूंगा। जैसे आपको ऑडियो में गाइड करता था, इस तरीके से आपको इस चीज़ में भी गाइड कर दूंगा, ठीक है। बाकी बात करें आगे जो ऑफ़र आने वाले हैं, क्योंकि अब ये काम हमने न्यू स्टार्ट करा है तो इसमें भी ऑफ़र लाएंगे। जैसे ऑडियो का चालू करा था हमने, शुरू में ऑफ़र निकाले थे, तो अब इसका भी बहुत तगड़ा ऑफ़र आने वाला है। मज़ा आ जाएगा आपको ऑफ़र सुन के ना, तो बस बने रहो चैनल पे। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सारे बोलो जय श्री राम, बाय।